नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अक्सर हम लोग, आप या कोई भी, आपने देखा होगा, भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मन्नत मांगते हैं, विशेष मांगते हैं कि भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, और सारी विशेष पूरी होने के बावजूद भी हम बहुत दुखी होते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग ये चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन शादी होने के बाद भी बहुत दुखी होते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हो जाए, लेकिन कई लोग बच्चे होने के बाद भी बहुत दुखी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, हम इस शहर चले जाएं। बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत दुखी होते हैं। तो क्यों ना हम मांगने का पैटर्न अगर थोड़ा चेंज करें तो कैसा रहेगा। मैं एक ऑथर को पढ़ रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है, और उसमें एक कहानी उन्होंने बताई थी। वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदे को एक जादुई ताबीज मिला। वो दौड़ते हुए, मतलब कई लोगों के पास गया था। उसके बाद वो अपने एक काफी करीबी दोस्त के पास जाता है और दोस्त को कहता है कि दोस्त, ये एक जादुई ताबीज है, इससे तुम जो भी विशेष मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस किसी ने भी विशेष मांगी है वो बहुत दुखी हुआ है, बहुत पछताया है, बहुत पछतावा उसे हुआ है, उसे बहुत आत्मग्लानि हुई है। तो जो उनके दोस्त थे और उनकी पत्नी, दोनों बोली, बेवकूफ हो, पागल हो, अरे विशेष पूरी होने के बाद कोई दुखी हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा देख लो, सोच लो। काफी मना करने के बाद उसने कहा कि नहीं, हम तो विशेष मांगेंगे। दोनों ने तय किया कि ठीक है। अब बेचारे बहुत निहायत गरीब थे, उन्होंने इकट्ठा कभी भी 30,000 रुपए भी नहीं देखे थे। दोनों ने डिसाइड किया कि 2 लाख रुपया मांगते हैं। उस जादुई ताबीज के सामने उन्हें कहा, पति पत्नी ने, कि ये जादुई ताबीज, 2 लाख रुपया मुझे अभी चाहिए। जादुई ताबीज से जब भी कोई विशेष कोई भी मांगता था, मांगने के बाद वो गिर जाता था, मतलब कि वो विशेष अब पूरी होने वाली। जैसे इसने कहा कि 2 लाख रुपए चाहिए, वो ताबीज गिर गया। दोनों खुश हो गए। ठीक 2 मिनट के बाद कॉल बेल बजा और एक बंदा 2 लाख रुपए लेकर आता है और कहता है कि ये, मतलब जो उस देश के जो राजा थे, उन्होंने 2 लाख रुपए हरजाना के तौर पर भिजवाया था, क्योंकि उनका लड़का युद्ध में मारा गया था। अब इन दोनों की हालत खराब कि ये क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। अब इन दोनों को समझ में ना आए कि मैं करूं तो करूं क्या, किस तरीके से, कैसे वापस लाऊं। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत इन लोगों ने डिसाइड किया कि दूसरा विश मांगते हैं कि लड़का वापस आ जाए। अब दोनों ने तुरंत जादुई ताबीज, लड़का हमारा वापस आ जाए, लेकिन गलती से ये बोलना भूल गए कि जिंदा लड़का वापस आए। तब तक उनके लड़के को दफन कर चुके थे। जैसे ही इन्होंने कहा, वो ताबीज गिर गया और उसका रूह, उसकी रूह, वो सोल, वो आत्मा, वो भूत वहां आ गया। अब इनसे बातें कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। अब इनकी हालत खराब, ये तो और बहुत बड़ी गलती हो गई, अब करें तो करें क्या। अब इसे कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस ताबीज से तीसरा विश मांगो कि ये यहां से वापस चला जाए और कभी वापस ना आए। तो तुरंत इन्होंने तीसरा विश मांगा कि कुछ भी हो, ये यहां से वापस चला जाए और वापस ना आए। तो जैसे ही इन्होंने विश मांगा, तुरंत वो सोल, वो आत्मा और रूह वहां से गायब। तो कई बार मतलब ऑथर ये कहना चाह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता होता है। जैसे स्टेज होता है ना, अगर स्टेज कभी आप देखा होगा आपने, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर आगे कोई परफॉर्म कर रहा है, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसे सब दिखता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकंड फ्लोर पे कौन है, थर्ड फ्लोर पे कौन है, लेकिन थर्ड फ्लोर वाले को फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे कौन बैठा है नहीं दिखता। ठीक उसी तरीके से जो परमपिता परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, देवी हैं, अल्लाह हैं, जीसस हैं, जिस किसी भी शक्ति को मानते हैं, उन्हें सब पता है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो अगर हम ये मांगने के बजाय, अगर कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, अगर ये मांगे कि जिसमें हमारी खुशी हो, जिसमें हमारी भलाई हो, जिसमें हमारी तरक्की हो, जिसमें हमारा स्वास्थ्य हो, जिसमें हमारा परिवार मतलब काफ़ी खुश हो, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हों, और ये सब कुछ माहौल देखते हुए और खुशी खुशी हम आगे बढ़ें। आपको जो लगता है आप वही दें, मतलब हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन हमें लगता है कि
मतलब जो आपको अच्छा लगे आप दें। अगर इस तरीके से आप अपने विश जब आप मांगते हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा, और फिर जिंदगी आपकी बहुत बेहतरीन होगी, काफी अच्छा होगा। और एक बार ऐसे करके देखिए, मतलब एक बार क्या, जब भी विश मांगते हैं तो ऐसे मांग कर देखिए। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई जानकारी के साथ। अगर कुछ अलग चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। और अगर कोई गलतियां हुई हों तो आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि गलतियां तो होती ही रहती है। तो आप छोटे भाई समझकर, बड़े भाई समझकर हमें माफ़ कर दें। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी ज्ञान हो, जो भी मैं अपने गुरु जी से या जिनसे भी जो चीज़ भी सीखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वो बांटूं, क्योंकि जब हम देंगे तभी वो वापस आता है। तो अगर गलती हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। और अगली वीडियो में हम फिर बहुत जल्द आप सबसे मिलेंगे। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।